नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमरदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि इस बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए एक बार मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दीजिए और मैं आपके बीच वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज मैं कुछ पीडीएफ नोट के साथ आपके बीच में आया हूँ और कुछ ऐसे नोट्स हैं जिन पे कुछ चर्चाएं करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग पहले नोट पे चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो हमने इस बीच में पढ़ाया था आपको पार्ट 1 पार्ट 2 गणित बेसिक से। आज मैं उसी को पार्ट 3 लेकर आगे आया हूँ, वो पीडीएफ नोट्स के ज़रिए। तो पहला हमारा हेडिंग है पूर्णांक संख्या। आप अब रफ पेन ले लीजिए और नोट करते रहें। पूर्णांक संख्या, यदि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, आपको नोट में लिखा गया है यहाँ पे पूर्णांक संख्या। तो कह रहा है कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। या दूसरा नोट लिखा गया आपको, दूसरा नोट लिखा गया है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या या संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप नीचे हमने कुछ कॉलम बना के लिखा हुआ है, जैसे लिखा है पूर्णांक संख्या, ये देखिए आपको लिखा गया है क्या? पूर्णांक संख्या। उसके ऊपर हमने लिख दिया है, उसके ऊपर हमने लिखा -4 -3 -2 और -1, फिर 0 1 2 3 4, यानी इसमें क्या है? 0 भी है, 1 2 3 4 और इसके साथ साथ ये माइनस के साथ है। तो पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग क्या क्या हैं? पहला है ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से लेके, यानी पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया गया है, वो हो गया आपका पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक संख्या वो है जो जिन संख्याओं के आगे ऋण लगा हो, माइनस लगा हो, वो ऋणात्मक संख्या है। तो फिर हमने एक नोट्स में लिखा है, बना है पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी हमने दो भाग में बांटा है। चूँकि मैंने पहले वीडियो पार्ट 1, इससे पहले वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इससे चर्चा किया था पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। इनको शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो बनेंगी पूर्ण संख्या। क्या बनेंगी? पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा गया पूर्ण संख्या। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है विपरीत संख्याओं का संयोग, यानी दूसरा हेडिंग हमारा क्या है? विपरीत संख्याओं का संयोग। हमने पहले एग्जाम्पल लिख दिया है, विपरीत संख्याओं का संयोग, यानी विपरीत संख्या लिखा गया हो और उसका जोड़ हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हमने लिख दिया है +5, फिर प्लस ब्रैकेट में -5। तो अगर हम माइनस और प्लस को ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 0। देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है, फिर नोट में लिखा गया है, प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल 0 होता है। अगर कोई भी धन पूर्णांक है और उसके संगत एक ऋण पूर्णांक है तो अगर उसको हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा, योगफल आएगा, वो आपका आएगा क्या?
ज़ीरो आएगा। तो आइए नीचे एक नोट लिखा गया है, इस नोट को देखते हैं। नोट में क्या लिखा गया है, यदि दो पूर्णांक ले तो किसी एक को दूसरे से घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई दो पूर्णांक है तो किसी एक में से दूसरे को घटाने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया है 6-4 और इसको हमने माइनस किया है तो आया है क्या, 2 आया है आपका 2, यानी ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। आइए अब हम लोग दूसरे नोट की तरफ चलते हैं। दूसरा नोट लिखा गया है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर पहला ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो हमेशा ऋणात्मक में ही आएगा। वो हमेशा किस में आएगा, ऋणात्मक में ही आएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग तीसरी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या हमारा नोट लिखा है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर देखिए, अगर एक ऋणात्मक, ऊपर हमने लिखा है एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक हो तो वो ऋणात्मक होगा, लेकिन नीचे हमने लिखा है कि अगर दोनों ऋणात्मक हो तो उनका गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक होगा। ये अगर दोनों ऋणात्मक हो तो उनका गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा। चलिए आगे नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट नंबर 4 क्या लिखा गया है, दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक है उनका मल्टीप्लाई करें, या फिर दो ऋणात्मक पूर्णांक है उनका मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक में ही आएगा। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। लिखा गया है गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। लिखा गया है, किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणनफल सक्रिया में या गुणन संक्रिया में पूर्णांक के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। अगर दो पूर्णांक के गुणन संक्रिया में, दो पूर्णांक के गुणन संक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे हमने नीचे एग्जाम्पल में लिखा है +2 × -2, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -6 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, -6 आएगा। और अगर इसका हम क्रम बदल देते हैं तभी भी वो क्या होगा, -6 ही आएगा। आइए ये इम्पोर्टेंट बात कुछ लिखी गई है। लिखा गया है, किसी पूर्णांकों में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। देखिए किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसमें प्लस किया जाए तो वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। ये बात विशेष ध्यान रखने की है। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे लिखा गया है योगात्मक प्रतिलोम। क्या लिखा गया है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। लिखा गया है, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उनमें -1 का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए लिखा गया है, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर प्राप्त करना हो आपको तो उसमें क्या करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो ये है योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने का।
जैसे आप लोग किसी भी संख्या का दे दें, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, उसमें क्या करें, पूछ दे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा नोट लिखा गया है चर और अचर। चर और अचर संख्या क्या होती है, इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसकी परिभाषा लिखी गई है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वो चर संख्या, तथा जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि चर और अचर, अब इससे आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जैसे लिखा गया है, फिर से देखिए, कह रहा है कि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वो चर, तथा जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है। जैसे क्या लिखा है, x, y, z, जैसे हमने या लेटर में लिखा x, y, z या r, d, a, b, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे चर के अंतर्गत। चूँकि इनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, हर समय एक मान नहीं रहता है, लेकिन उसके नीचे लिखा गया है नंबर 1 2 3 4 5 10 9 11, जो भी नंबर लिखा गया हो वो अचर होता है, क्योंकि इसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। तो दोस्तों आज के लिए मेरा ये नोट इतना ही था। मैं प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह प्यार बनाए रखें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें, वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। इस लॉकडाउन में विशेष परिस्थिति के अनुसार क्या हो रहा है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं, जिससे वीडियो अपलोड करने में समस्या हो रही हैं। तो उस समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाएगा और आपको वीडियो रोज़ मिलता रहेगा। तो आपसे फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहें, और प्लीज़ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप शेयर करते रहें। धन्यवाद।